इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाली जो ईएलएफ का नंबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो एक तो होती है सरफेस और एक होता है लूप, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे हम लोगों को बोले कि क्लोज सरफेस तो हम लोग ऐसी क्लोज सरफेस बनाते हैं, हम लोगों को बोले कि क्लोज लूप तो भी हम लोग इसी प्रकार का एक क्लोज लूप बनाते हैं। लेकिन लूप तो क्या होता है कि धागे को आप लोगों ने धागे के दोनों सिरे आपस में जोड़ दिए तो वो जो लूप बन रहा है वो क्या है? लूप है। ठीक है, एक बैलून को फुलाया, अब फुला हुआ बैलून क्या है? एक क्लोज सरफेस है। हालांकि बोर्ड पे दोनों एक जैसे ही बनते हैं, लेकिन फुले हुए बैलून में और दोनों एंड से जोड़े हुए धागे में रात और दिन का डिफरेंस, दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। क्लोज सरफेस, जब कभी भी मैं क्लोज सरफेस बोलूं तो यहां पर रेगुलर या इरेगुलर तरीके से फुला हुआ बैलून आप लोग मान के चले, रेगुलर इरेगुलर जैसे भी तरीके से आप लोग माने वैसे फुला हुआ बैलून आप लोग मान के चले। बैलून क्या होता है? क्लोज। एक पॉलीथीन फुला दिया आप लोगों ने, वो क्या है? क्लोज सरफेस। वो क्या है? क्लोज सरफेस। फुला हुआ बैलून क्या है? क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस। दोनों एंड से जोड़ा हुआ धागा क्या है? क्लोज लूप। क्या है? क्लोज लूप। तो देखो ईएलएफ, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाली जो ईएलएफ का नंबर होता है उस ईएलएफ के नंबर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है क्लोज सरफेस और एक आता है क्लोज लूप। क्या डिफरेंस होता है? ये एक सरफेस, एक तो आता है क्लोज सरफेस और एक आता है ओपन सरफेस। देखो ये एक सरफेस है, ये क्या है? एक सरफेस। ये एक ओपन सरफेस, ये क्या है? एक ओपन सरफेस है, इसके अंदर कुछ नहीं है, जो बाहर जो अंदर बाहर इसके लिए तो सब एक जैसा है। ये क्या है? एक सिर्फ सरफेस है। और इसी को मैं यूं फोल्ड कर करा के इसकी एक फुटबॉल बना दूं। क्या बना दूं? फुटबॉल बना दूं। इसको यूं फोल्ड करके फुटबॉल बना दी तो उसमें ये क्लोज सरफेस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उस फुटबॉल के अंदर कुछ रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है? अभी तो क्या है? ये सरफेस। और इसी की मैं डिजाइन बना के यूं करके इसकी फुटबॉल बना दूं, यूं करके इसकी फुटबॉल बना दूं तो अब ये क्या होगी बताओ? ये क्लोज सरफेस। यूं करके फुटबॉल बना दी, इसके अंदर खाली जगह है, अंदर क्या है? खाली जगह, बाहर भी खाली है और ये क्या है? फुटबॉल है। तो ये क्या होगी? क्लोज सरफेस। समझ रहे हो? तो यहां पर जब फ्लक्स की बात आती है ना, सिंपली फ्लक्स की बात आती है तो यहां पे क्लोज ओपन में जाने की मतलब जरूरत आपको नहीं है। किसी सरफेस से पास होने वाली ईएलएफ के नंबर को, किसी सरफेस से पास होने वाली ईएलएफ के नंबर को इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। मैथमेटिकली इसकी वैल्यू गौर करना, मैथमेटिकली इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होती है। देखो जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये क्या है? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई सरफेस रखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोलो? ए। ये सरफेस यूं रखी हुई है, सरफेस का एरिया कितना है? ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, सरफेस है जिसका एरिया कितना है? ए है। अब सरफेस एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसे ये वाला एरिया है, जो हाथ वाला ये फेयर वाला कलर वाला एरिया, इसके एरिया की डायरेक्शन देखोगे तो इधर की ओर, और ये जो डार्क वाला है इसकी डायरेक्शन देखोगे तो इधर की ओर। यूं कर लिया तो इसकी डायरेक्शन देखी तो नीचे और इसकी डायरेक्शन देखी तो ऊपर। रूफ वाले एरिया की डायरेक्शन नीचे और ये फर्श वाले एरिया की डायरेक्शन ऊपर। स्क्रीन वाले एरिया की डायरेक्शन इधर की ओर। इस वाले एरिया की डायरेक्शन ऊपर की ओर, इस वाले एरिया की डायरेक्शन नीचे की ओर। ये एरिया की डायरेक्शन होती है। तो यहां पर ये एरिया यूं रखा जा रहा है, सरफेस यूं रखी जा रही है, तो इस वाले एरिया की डायरेक्शन किधर की ओर होगी बताओ मुझे? इधर की ओर होगी। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी बताओ? एरिया की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, क्या भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताता है। वो किसको बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। किससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? किससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? जिसका कि वो एरिया दे रखा है, जिसका वो क्या दे रखा है? एरिया।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसको बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। किससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? इस सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इस सरफेस में से पास होने वाली ईएलएफ का नंबर। इस सरफेस में से पास होने वाली ईएलएफ के नंबर को हम लोग फ्लक्स बोलेंगे, लेकिन फ्लक्स को काउंट करने थोड़ा ना बैठेंगे वहां पर। वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से। फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फाई इक्वल टू क्या हो जाता है? ई ए कोस थीटा। फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ई क्या है बताओ? ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया क्या है? ए क्या है? एरिया। थीटा क्या है? ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल। ई वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल। कोई डाउट? अब जैसे मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? नॉन यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म से मतलब क्या है? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, यहां पर सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अलग अलग। समझ रहे हो इस बात को? इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह पर क्या है? अलग अलग। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह पे क्या है? अलग अलग। कैसे पता लगा? यहां पे देखो पास पास है कि नहीं है, यहां पे दूर दूर है कि नहीं है, यहां पर ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा, इधर वाली जगह पर कि उधर वाली जगह पर। उधर वाली जगह पर क्या होगा? ज्यादा। इधर वाली जगह पर क्या होगा? कम होगा। जहां पे दूर दूर होती है वहां पर कम, जहां पे पास पास होती है वहां पर ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ अलग अलग है कि नहीं है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर क्या हो? अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। अब यहां पर यदि हम लोग गाउस लॉ लगाते हैं तो पूरी सरफेस के लिए नहीं लगाते, इसके लिए यहां पे क्या लगाते हैं? एलिमेंट के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं बेटा? एलिमेंट के लिए। टेंशन मत लेना, क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा और आप लोगों को ये बिल्कुल आर पार दिखने लगेगा। ठीक है ना? तो देखो ध्यान दीजिएगा, ये जैसे मान लिया कोई एलिमेंट है, ये क्या है? कोई एलिमेंट। एरिया कितना है? डीएस। डीएस एरिया की डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये वाला एरिया डीएस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली हुई कि नहीं हुई? एंगल बताओ थीटा हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली। किसके लिए बात कर रहे हैं? एलिमेंट के लिए। क्या बड़ी सरफेस के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं? बड़ी सरफेस के लिए यहाँ पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? देखो गौर करना, जैसे मान लिया ये बड़ी सरफेस ले ली मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे तो तुम लोगों ने लगाया तो यहाँ पर देखो एरिया इधर की और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो एरिया तो इसका इधर की और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। तो बताओ एंगल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर एंगल कुछ अलग था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, यहाँ पे एंगल कुछ अलग था। तो एंगल वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एंगल वेरी कर रहा है। तो यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसमें डायरेक्ट हम लोग नहीं लगाते, वहां पे पहले किस पे लगाया जाता है? एलिमेंट के लिए। बाद में क्या करा जाता है? उसका इंटीग्रेशन। आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म। तो सिर्फ किस पे लगा सकते हैं? एलिमेंट पे। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एलिमेंट। पासिंग थ्रू एलिमेंट कितना हो जाएगा बताओ? डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। हालांकि ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला कि नॉन यूनिफॉर्म में सिर्फ एलिमेंट पर ही लगा सकते हैं, बड़े पे नहीं लगा सकते, ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग प्रूव हो सकता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको करना क्या है कि आपको एलिमेंट पर ही लगाना है। कोशिश यही करनी है। किस पे करनी है? एलिमेंट। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज फील कर पाएंगे। अभी मैं यहाँ पे बताने लग गया तो बिना फालतू टाइम वेस्ट होएगा और उसके बावजूद भी पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा? तो हम लोग आगे जब क्वेश्चन में करेंगे तब देखेंगे, अगली वाली क्लास में। आज वाली क्लास में नहीं ये पॉइंट कवर होएगा, अगली वाली क्लास में देखेंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला हो गया। अब यहाँ पे हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? अलग अलग होगी। तो एलिमेंट से होके पता करेंगे पहले, और एलिमेंट से होके कितना हो जाएगा? डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। जैसे इधर की ओर ई ए कोस थीटा हो गया, वैसे ये वाला क्या हो जाएगा? डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े? ठीक है जी। देखो अब यहाँ पे कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, और यहां पर बड़ी बारीकी से समझने की आवश्यकता है। यहां की टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज करती है अपने को। यही पॉइंट यहां पे कंफ्यूज करने लग जाते हैं कि फाई आउट का मतलब क्या है, फाई इन का मतलब क्या है, फाई रिलेटेड क्या है, फाई टोटल क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये पॉइंट रियल में कंफ्यूज करते हैं। फाई इन क्या है,
फाई आउट क्या है, फाई रिलेटेड क्या है, फाई टोटल क्या है, समझ रहे हो। और इन पॉइंट्स में जो कंफ्यूजन होती है उनकी वजह से हम लोग कई बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं पूरा आते हुए भी। ठीक है, देखो ध्यान देना, फाइंड फाई इन, फाई आउट एंड फाई रिलेटेड। क्या भाई, फाई इन, फाई आउट एंड फाई रिलेटेड इन गिवन सिचुएशन, इन गिवन सिचुएशन। ये जो दे रखा है यहां पर, ये स्पेयर है बेटा, ये क्या है, स्पेयर। ये एक स्पेयर है, फाई इन बताना है, फाई आउट बताना है और फाई रिलेटेड बताना है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कैसा है, यूनिफॉर्म। कैसा है, यूनिफॉर्म। ठीक है भाई, देखो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर बात होए फाई इन की। किसकी बात होए बेटा, फाई इन की। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा होता है, याद करो, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। तो फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ई। एरिया, एरिया आपको लेना है ये मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला क्या लेना है भाई, मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। फुटबॉल है ये, ट्रिक ध्यान दीजिएगा, आपको ये मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। आपको क्रॉस सेक्शन वो वाला एरिया नहीं ले लेना। जैसे स्पेयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यस और नो। 4 पाई आर स्क्वायर तो बोले इधर से, जब इधर से एंटर करेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर ले लेता हूं आधा, नहीं गलत हो जाएगा। या तो उसको एलिमेंट लेके करो, या तो उसको क्या लेके करो, एलिमेंट लेके, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होएगा। इससे अच्छा कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उससे करो, ज्यादा सेट बैठेगा और तुम लोग क्विक सेकंडों में आंसर निकाल पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखो गौर करना, क्योंकि एक चीज देखो यहां पर क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है ना, तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं और एरिया वेक्टर यूं। फिर यहां पे जब एंटर करेगा, यहां पर ये वाली ELF एंटर करने वाली होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं और एरिया वेक्टर यूं। यहां पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं और एरिया वेक्टर यूं। यहां पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं, एरिया वेक्टर यूं। बताओ एंगल वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एंगल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेरी। सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे थीटा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो किससे जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से। पहले अपने को एलिमेंट लेने पड़ेंगे इसकी सरफेस पे, फिर उससे फाइंड करने पड़ेंगे, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसकी बजाय शॉर्टकट बता रहा हूं, उससे काम निकालो। काम निकालोगे, काम दौड़ाओ, हर जगह लगेगा। तो देखो यहां पर फाई इन इक्वल टू क्या होता है, ई ए कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना हो गया, ई। एरिया, एरिया मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो। तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, और फिर कोस थीटा। ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया इधर वाले एरिया से एंटर कर रही है ना, तो ये वाले एरिया की डायरेक्शन इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर। कोस 180 क्या हो जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर माइनस का आंसर। ये क्या हो गया बताओ, फाई इन। फिर देखो फाई आउट, फाई आउट। देखो फाई आउट बताओ, इधर से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इधर से बाहर निकलेगा। तो ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं दौड़ाना, वही फॉर्मूला लगाना है, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई। एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई। एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। और कोस क्या भाई, कोस। एरिया की डायरेक्शन इधर की ओर बात हो रही है। अब आउट होएगा इससे, इन होएगा इससे। आउट इससे होएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली, एरिया की डायरेक्शन भी से एरिया की डायरेक्शन ये वाली। तो थीटा कितना हो गया, 0। को 0 1। कोई डाउट है इसमें? ई पाई आर स्क्वायर। बात आती है फाई रिलेटेड, फाई रिलेटेड। ये टर्मिनोलॉजी याद करना आप लोग अच्छी तरीके से। फाई रिलेटेड ही होता है, और कुछ नहीं होता है। क्या होता है फाई रिलेटेड, क्या होता है, फाई रिलेटेड ही होता है। फाई रिलेटेड फाइंड करो तो आपको करना क्या है, फाई इन प्लस फाई आउट। क्या करना है, फाई इन प्लस फाई आउट करना है। समझ रहे हो क्या? लेकिन फाई इन प्लस फाई आउट तो करना है फाई रिलेटेड के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूले तभी तक सही है जब तक आप लोग मेरी बताई हुई ट्रिक्स यूज कर रहे हो, ठीक है ना। यदि दूसरे देखो, इनको टीचर्स अलग अलग तरीके, सब टीचर अलग अलग तरीके समझाते हैं।
समझ रहे हो मेरी बात को? हो सकता है आप लोग जहां कहीं पर भी पढ़ते हो ऑनलाइन वाले, तो आपके टीचर अलग तरीके से समझाएं, मैं थोड़ा हो सकता है अलग तरीके से समझाऊं। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो मेरी जगह काम करेंगे यहाँ पर, समझ रहे हो? सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखो यहाँ पर फाई रिलेटेड इक्वल टू क्या करना है बेटा आपको, फाई इन प्लस फाई आउट। ठीक है जी, फाई इन प्लस फाई आउट करना होता है। तो अब फाई इन प्लस फाई आउट करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, फाई रिलेटेड इतना हो गया। अब देखो इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं फाई रिलेटेड के लिए मैं। ये वैसे शॉर्ट ही है, बहुत ज्यादा शॉर्ट। इसका एक्चुअल डेरिवेशन देखोगे ना भाई, इतना लंबा डेरिवेशन निकल जाता है कई बार तो कि मतलब फिजिक्स पेपर करते करते केमिस्ट्री का स्टार्ट हो जाता है। सही बता रहा हूं, बहुत लंबा निकल जाता है इधर सॉल्यूशन। ये भी अपने आप में शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट में भी शॉर्ट ट्रिक और बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, गौर करना। यदि कोई सरफेस 3D हो, यदि कोई सरफेस 3D हो, बताओ ये वाली एक सरफेस है कि नहीं है? ये वाली क्या है, एक सरफेस, लेकिन क्या ये 3D है? ये तो 2D है। ये तो क्या है, 2D है। चपाती क्या होती है, 2D, और फूली हुई कचौरी क्या होती है, 3D। यस और नो, डिफरेंस है दोनों में। फूली हुई रोटी क्या होती है, 3D, और बिना फूली रोटी कच्ची रोटी कैसी होती है, 2D। यस और नो, ठीक है। यदि कोई 3D सरफेस हो और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज उसको 2 बार काट दे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कितनी बार काट दे, एक ही ELF उसको कितनी बार काट दे, 2 बार काट दे, तो फाई रिलेटेड बिना सोचे समझे 0 लिख दो। कितना लिख दो, 0। समझ में आ गया? अब बताओ ये क्या है, स्पेयर। क्या है, स्पेयर। जो व्हाइट से लिखा हुआ वो क्वेश्चन है, तो ये स्पेयर है। अब ये स्पेयर है तो स्पेयर से ELF यूं जाएगी, तो बताओ पहले तो एक बार तो इंटर करेगी, तो एक बार तो तब काटेगी सरफेस को, एक बार बाहर निकलेगी तो दूसरी बार तब काटेगी। यस और नो, 2 बार काटेगी नहीं काटी? 2 बार काटते कितना लिखोगे, 0। 2 बार काटते कितना लिखोगे, 0। क्लियर है बेटा? 2 बार काटते कितना लिखोगे, 0। उसमें ये इतना सब कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो दोबारा इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें कौन गायब हो गया, डायग्राम गायब हो गया भाई, यहां से डायग्राम बना देते हैं। ये होलो कौन है, होलो कौन जानते हो? बर्थडे वाली टोपी है। क्या है, बर्थडे वाली टोपी। ये है होलो कौन। क्वेश्चन वही है, क्या बताओ, फाई आउट। क्या बताओ, फाई इन, फाई आउट, फाई इन, फाई रिलेटेड। होलो कौन है बोले तो, बर्थडे वाली टोपी। बर्थडे वाली क्या है भाई, टोपी है। रेडियस कितनी है, R। हाइट भी दे रखी है इसकी। ये क्वेश्चन गायब हो गया था, ये पूरा क्वेश्चन ही हो रहा है, यूं मान के चलना। ये क्या होगी, हाइट H। ठीक है बेटा? अब देखो क्या करोगे यहां पर, समझिएगा कि यहां पर इधर से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने को E दे रखा है जी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E। फाई आउट, फाई इन, और क्या दे रखा है, फाई रिलेटेड अपने को दे रखा है। दे रखा है, क्या पूछा गया। क्या करोगे, क्या इंटीग्रेशन से जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, पहले तो एक बात बताओ, क्या 3D शेप है? बिल्कुल 3D। फाई रिलेटेड कितना आएगा, 0। कुछ सोचना ही नहीं है, फाई रिलेटेड 0 आएगा। ठीक है, लेकिन फाई आउट और फाई इन तो देखें। तो इस बर्थडे वाली टोपी को यूं काट दो, यूं बीच में से यूं काट दो। मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। देखो जी हमने इसको यूं काट दिया। समझ में आ रहा है क्या, बताओ? इसको यूं हमने काट दिया, यूं काट दिया जी इसको यूं। ठीक है जी, देखो तो ये मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, इसका टोटल एरिया बताओ एक बार। एरिया कितना हो जाएगा, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 RH कितना हो जाएगा, 1/2 RH। एक का हो गया, दूसरे का भी इतना हो जाएगा, इंटू 2 तो RH। बोलो भाई समझ में आया क्या? हवा लगी थोड़ी बहुत?
तो एरिया इसका देखेंगे मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, तो कितना हो जाएगा 1/2 आर इंटू एच। ये तो एक ट्राइंगल का हो गया, दूसरे का भी उतना ही हो गया, तो आर एच हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा फाई आउट। क्या भाई, फाई आउट। क्या फॉर्मूला होता है, ई ए कोस थीटा। ई बोलो, ई है, एरिया बोलो मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया आर एच कोस। आउट कहां से होएगा, इधर से होएगा कि नहीं होएगा? और इधर से आउट होएगा, तो इस एरिया की डायरेक्शन, इस वाले एरिया की डायरेक्शन इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर, तो एक कोस 0 ई आर एच प्लस का आंसर फाई इन क्या हो जाएगा, ई ए कोस 0 मतलब ये कोस थीटा, ये कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो गया, ई, मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया आर एच। एंटर करेगा इधर से, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर, इधर की ओर, इस एरिया की डायरेक्शन इधर की ओर, कितना हो गया 180 माइनस ई आर कोस 180 बिल्कुल मिसप्रिंट रह गया, कोस 180 तो माइनस ई आर एच आंसर। तुमको एक राज की बात बताऊं, बहुत गहरी राज की बात बताऊं, सिर्फ तुमको ही बता रहा हूं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करे तो उसको हमेशा नेगेटिव लिखा जाता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करे तो फ्लक्स को क्या लिखा जाता है, नेगेटिव। और यदि एग्जिट होए तो ऐसे फ्लक्स को क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव। आउट फ्लक्स आउट हो रहा है तो उसको क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। एंटर कर रहा है तो उसको नेगेटिव। रीजन आगे और समझ में आ जाएगा। आउट हो रहा है फ्लक्स तो पॉजिटिव, एंटर कर रहे हैं तो नेगेटिव। देख लो पिछले दोनों क्वेश्चंस में, इसमें फ्लक्स आउट हो रहा था, क्या था, पॉजिटिव। एंटर कर रहा था, नेगेटिव। यस और नो? इसमें फ्लक्स आउट हो रहा है, पॉजिटिव। एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव। यदि बात हो किसकी, फाई रिलेटेड हो तो फॉर्मूला क्या लगाना है, फाई आउट प्लस फाई इन। बताओ कितना हो गया, 0। दोनों को ऐड कर दो, नहीं तो अपनी ट्रिक लगाओ। यदि ELF कितनी बार काटे, 3D शेप हो, ध्यान रखना 3D शेप हो, कितनी बार काटे, 2 बार। 2 बार काटे तो फ्लक्स कितना, फाई रिलेटेड कितना हो जाता है, 0। कोई डाउट? आगे बढ़े।